आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आर के नारायण की बायोग्राफी है। आर के नारायण का जो नोवेल हमारे सिलेबस में लगा हुआ था एलटी ग्रेड में, उसे मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। द बैचलर ऑफ आर्ट्स आपने जब पढ़ा था, मतलब इसकी मैंने समरी अलग कराई थी, समरी के बाद में फिर मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। द बैचलर ऑफ आर्ट्स वो बीए का एक लड़का चंद्रन, उसकी कहानी थी। हालांकि उसमें करेक्टर तो कई थे, लेकिन सात आठ करेक्टर ठीक ठाक थे जो ज्यादातर बार बार मतलब इसमें दिखाए जाते हैं, और जिनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। तो वो 7 और 8 कैरेक्टर्स थे। कैरेक्टर्स 20 के आसपास थे। वो मैंने सब करा दिए थे। थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर से ही बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ज्यादा हो जाते हैं तो कहानी में थोड़ी दिक्कतें आ जाती है। सीधी सीधी कहानी थी, 4 पार्ट में थी, 18 चैप्टर थे। वो मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। इसके 2 3 नॉवेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स है, द इंग्लिश टीचर। ये तो तीनों खैर ट्रायोलॉजी में ही आ जाते हैं इसकी, 1937 में। अ, जो इसका नॉवेल है हमारा, मतलब इसने 35 में स्वामी एंड फ्रेंड्स है, 37 में आपके सिलेबस का बैचलर ऑफ आर्ट्स, और 45 में ट्रायोलॉजी का जो लास्ट नॉवेल था, द इंग्लिश टीचर, वो बैठता है। तो तीन तो नॉवेल यही हो जाते हैं। इसका गाइड था, द गाइड, उसमें इसे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 96 में। तो वो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट नॉवेल है, द गाइड। तो ये मतलब आर के नारायण मालगुडी डेज की शॉर्ट स्टोरी के लिए बड़े फेमस हुए। अपने मालगुडी के लिए बड़े फेमस है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करते हैं थॉमस हार्डी का कैस्टरब्रिज, इसी तरीके से आर के नारायण का मालगुडी। ये फिक्शनल प्लेस है, लेकिन फेमस हुए इसी की वजह से। तो साउथ इंडिया की बात करेंगे, साउथ इंडिया के रहने वाले थे, इनके नामों से भी पता लग जाता है। और साउथ इंडिया में चेन्नई में पैदा हुए, वहीं पर ये मर जाते हैं। और मतलब बड़े फेमस रहे अपने टाइम के। और ज्यादातर एक ही एरिया से रिलेटेड कहानी इन्होंने लिखी है। तो वही एरिया जिसका नाम इन्होंने मालगुडी रखा है। तो मालगुडी का सबसे पहले जिक्र अपने फर्स्ट नॉवेल में ही करा था, स्वामी एंड फ्रेंड्स में। और जो हमारे सिलेबस में एलटी ग्रेड में लगा हुआ इनका नॉवेल है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, वो भी मालगुडी में ही है। बाद में वो बाहर चला जाता है, वो अलग चीज है, चेन्नई, लेकिन मालगुडी का ही दिखाया गया है, वो भी सीन मालगुडी का है। तो हम बात करेंगे इनकी बायोग्राफी की, किस तरीके के रहे, कैसे कैसे अवार्ड इन्हें मिले हैं, और किस तरीके से राज्यसभा के सदस्य रहे। पद्म भूषण अवार्ड भी इन्हें मिलता है, और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी प्राप्त करते हैं। और ग्राहम ग्रीन इनके साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। उन्होंने इंट्रोडक्शन भी लिखा है द बैचलर ऑफ आर्ट्स का। और वैसे भी मतलब जैसे इनके नाम की स्पेलिंग की भी एक बार बात आई, वो चेंजिंग करने वाली, ग्राहम ग्रीन से मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, वो बहुत ज्यादा इनके क्लोज थे, ग्राहम ग्रीन। तो अब बात हम आर के नारायण की बायोग्राफी के एक एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं। आर के नारायण जो है, इनका यही क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर के नारायण का जो नाम है ना पूरा, वो आ जाता है जैसे ए के अब्दुल कलाम का होता है ना, ऐसे इनका है। मिस साउथ में क्या होता है, अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने पिता का नाम, अगर पूरे नाम में सबको जोड़ देते हैं ये। जैसे रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ये इनका नाम है। तो आर के नारायण, आर से रासीपुरम हो जाता है, कृष्णा स्वामी, आर के कृष्णा स्वामी अय्यर, ये हो गया मतलब पिता का नाम इनका, और फिर नारायण स्वामी अपने आप, ऐसे इनका नाम था। अब रासीपुरम जो है इनके गांव का नाम है। कृष्णा स्वामी अय्यर जो था, नाम है इनके पिता का, जो स्कूल टीचर रहे। और फिर इनका नाम आता है, तो इस तरीके से नाम है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठता है ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि इसमें राशिपुरम क्या है या कृष्णा अय्यर क्या है। तो वो भी आपको मतलब पूरा ध्यान से लगाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। मैं नाम के लिए, जन्म के लिए नहीं कहता, लेकिन ये फुल नेम इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके अर्ली इयर्स में नारायण साइन हिज नेम, आर के नारायण ऐसे लिखा करते थे। स्वामी भी लिखते थे जब शुरुआत में, तो नारायण स्वामी मतलब पूरा ऐसे लिखते थे। बाद में इन्होंने इसे छोटा कर दिया, आर के नारायण कर दिया, स्वामी हटा दिया अपने नाम से। तो ये किसकी सलाह पे करा था, ग्राम ग्रीन के सजेशन पे करा था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या हटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसकी सलाह पे हटा था। ग्राम ग्रीन, जिनकी पावर ऑफ ग्लोरी, जिन्होंने वर्क लिखा हुआ है इंग्लैंड के, तो इनकी सलाह पे लिखा हटा था। देखो ई एम फोस्टर जैसे इंडियन लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर जैसे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही आर के नारायण जो से जुड़े हुए ग्राम ग्रीन है। नारायण का बर्थ प्लेस मद्रास है। अब इसे चेन्नई हो गया इसका नाम, पहले मद्रास हुआ करता था। और नारायण का जन्म जो था वो 1906 में हुआ था, मद्रास था जब इसका नाम, बाद में चेन्नई हुआ। तो इसका मतलब अब ये मरे भी यहीं पर है, तो हम ये कहेंगे मौत चेन्नई में हो गई,
और जन्म मद्रास में हो गया। बात वही है वैसे सेम, मद्रास कोई चेन्नई कहते हैं, चेन्नई मद्रास। नारायण टुक हिज लास्ट ब्रीथ इन 2001 में, चेन्नई में ये मर गए। आर के नारायण की वाइफ थी राजम। डिड नॉट नो इंग्लिश बट सी सपोर्टेड, वो इंग्लिश नहीं जानती थी भाई, ये तो इंग्लिश में लिखते थे, हिंदी कहते हैं, लेकिन सपोर्ट उन्होंने बहुत करा है अपने हस्बैंड का इनके वर्क में। वो टाइफाइड से 1939 में एक्सपायर हुई थी। तो इनका नाम भी आप याद कर लेना, मैं ज्यादातर कहता नहीं हूँ माता पिता का और इसका, एल्टीग्रेड में तो खासकर मैं मना करता हूँ। लेकिन इनका थोड़ा सा, इन्हें मतलब एक राइटर के रूप में जैसे ये उभरे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इनकी वाइफ का बड़ा रोल रहा है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि वाइफ का नाम आप याद कर लेना। ये मालगुडी में डील करते थे, मतलब मालगुडी जो जगह है उसमें डील करते थे अपने नॉवेल्स में। तो नॉवेल्स में जो जगह दिखाते थे वो मालगुडी दिखाते थे। मालगुडी जो जगह है वो मैसूर का क्षेत्र है, लेकिन इन्होंने नाम चेंज कर दिया। जैसे सपोज करो मैं रहने वाला हापुड़ से हूँ, पिलखवे से हूँ, तो मैं हापुड़ को दिखाऊं, गाजियाबाद को दिखाऊं, लेकिन मैं इनके नाम चेंज कर दूं, जगह यही दिखाऊं, मैं ऐसे करा था इन्होंने मालगुडी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मालगुडी जो है, एक तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जगह पे डील करा। जैसे थॉमस हार्डी का कैस्टर ब्रिज है, बिल्कुल ऐसे इनका मालगुडी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये मालगुडी में डील करते थे, ये रियल प्लेस है या कैसे। तो देखने में ऐसा लगेगा जब हम इनके नोवेल को पढ़ेंगे, जिस तरीके से मालगुडी का नाम देते हैं कि भी रियल है, नाम रियल नहीं है, जगह के बारे में जो जिक्र है वो रियल है। नारायण इज कंटेंट माने होता है संतुष्ट, वो संतुष्ट थे जैसे जेन ऑस्टन थी ऐसे। जेन ऑस्टन भी की लिमिटेड रेंज है, वो भी अपने कुछ ही दायरे में काम करती है जेन ऑस्टन। उनका भी नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइस हमारे सिलेबस में एलटी ग्रेड में लगा हुआ है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो उसी की तरह ये भी संतुष्ट थे, मतलब ज्यादा, जैसे आर के नारायण की जगह अगर हम बात कर ले आपका मुल्क राज आनंद की, तो वो बहुत बड़े वाइड लिखते थे। आर के नारायण एक लिमिटेड दायरे में लिखते थे। तो इनका जो वो क्षेत्र है लिमिटेड है, बिल्कुल जेन ऑस्टन की तरह। ये प्रोफेसर श्रीनिवास ने कहा है। इट इज सेड बाय श्रीनिवास यंगर ने क्या कहा है, मालगुडी इज नारायण कैस्टरब्रिज। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मालगुडी को जो है मालगुडी, वो एक नारायण का कैस्टरब्रिज समझो। नारायण का कैस्टरब्रिज मतलब जैसे इंग्लैंड का राइटर, वो तो 18th सेंचुरी का, सॉरी, जो थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी की बात करें हम रोमांटिक एज के, तो वो थॉमस हार्डी, सॉरी, रोमांटिक के नहीं, विक्टोरियन एज के। तो थॉमस हार्डी का जैसे कैस्टरब्रिज वो इंग्लैंड के थे, इसी तरीके से मालगुडी जो जगह है वो नारायण के वर्क में ऐसे ही देखने को मिलती है। ये भी श्रीनिवास ने बोली। मालगुडी एक फिक्शनल प्लेस है, नाम है ऑफ प्लेस विच इज लोकेटेड इन मैसूर। जहाँ मैसूर जो है ये कर्नाटका में है, तो मैसूर साउथ में हो गया इंडिया के, साउथ इंडिया में। तो मैसूर को इन्होंने मतलब उसी के क्षेत्र को मालगुडी का नाम दिया है। नारायण टेक्स हिज कैरेक्टर्स इन हिज नॉवेल्स फ्रॉम साउथ इंडिया। तो वो वही मालगुडी से ही, वही मैसूर की साइड के ही कैरेक्टर ऐसे ही नाम लेगा, वही वेशभूषा, वही के एग्रीकल्चर, सारी चीजें वही दिखाएगा जो साउथ इंडिया का है, बिल्कुल वही कल्चर दिखाएगा अपने नॉवेल्स के अंदर। मालगुडी को डिस्कस किया गया था सबसे पहली बार नारायण ने अपने पहले नोवेल में, स्वामी एंड फ्रेंड्स में इसका डिस्कशन करा था 1935। नारायण गोट हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम महाराजा कॉलेज मैसूर है, यहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी। और नारायण वेक्स इन मी ए स्प्रिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब देखो ग्राम ग्रीन की स्पीच है, तो ग्राम ग्रीन इनके बहुत ज्यादा, मतलब आपको ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, और ये भी स्पीच इनकी मतलब इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि नारायण ने मेरे अंदर जगा दिया एक स्प्रिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड होता है एहसान, और स्प्रिंग होता है बौछार पानी की जैसे, तो मतलब एक फव्वारा। ग्रेटिट्यूड का जो फव्वारा है ना, वो मेरे अंदर जागृत हुआ, नारायण ने जगा दिया। फॉर ही हैज ऑफर्ड मी अ सेकंड होम, उन्होंने मुझे एक सेकंड होम ऑफर करा, मतलब इन्हें घर दिया था। विदाउट हिम आई कुड नेवर हैव नोन व्हाट इट इज लाइक टू बी इंडियन। उनके बिना तो मुझे महसूस ही ना होता कि इंडियन होना क्या है, मतलब उनसे ही मुझे पता लगा, ये ग्राम ग्रीन कहते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स पहला नोवेल था इनका 35 में। इनके तीनों जो ये ट्रायोलॉजी है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, दूसरी आपके सिलेबस वाली द बैचलर ऑफ आर्ट्स और द इंग्लिश टीचर, इनकी जो ईयर है 35, 37 और फिर 45। तो इस तरीके से मतलब तीनों ईयर हो जाती है।
35 में स्वामी एंड फ्रेंड्स है, पहला नॉवेल है। ये भी आपको याद रखनी है, इसकी ईयर भी याद रखनी है, अपने वाले की तो रखनी है 37। फर्स्ट नॉवेल रिटन बाय आर के नारायण। नारायण का ए हॉर्स विद टू गॉड्स और मालगुडी डेज, ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है। जो इनका कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है ना, मालगुडी डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बड़े फेमस हुए थे ये। सीरियल भी बने थे इनके, मतलब इंडियन टीवी पे सीरियल चलते थे मालगुडी के ऊपर। तो ये मालगुडी डेज करके शॉर्ट स्टोरीज और ए हॉर्स विद टू गॉड्स, ये दोनों शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन है दोनों। ये भी आपको क्वेश्चन याद रख लेना। नारायण लव्स ह्यूमैनिटी एंड डज नॉट टेक साइड। वो ह्यूमैनिटी को लव करते थे, मानवतावाद के बारे में बात करते थे। अब आपने इनके नोवेल भी जितने भी आप देखोगे, देखो वहां सब ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते थे। डज नॉट टेक साइड, किसी का साइड नहीं लेते थे, जैसे अमीर की ले ले या गरीब से, ऐसा कुछ नहीं। इन हिज नॉवेल्स वी हैव नो डिडेक्टिसिज्म। इनके नॉवेल में कोई डिडेक्टिसिज्म होती है, शिक्षा, ऐसा कुछ एजुकेशन, फिलोसफी नहीं होती है। क्योंकि ये तो जो कहानी होती है वो दिखाती है, फिलोसफी में अपनी सोच दिखाता है, विचारधारा कोई इंसान। एंड नो प्रोपगंडा, और कोई प्रचार विचार किसी चीज का वो नहीं है। ये जीएन अग्निहोत्री की लाइन है जिन्होंने इनके बारे में कहा है। नारायण फेमस है नॉवेल्स के लिए और अपनी शॉर्ट स्टोरी के लिए। शॉर्ट स्टोरी के लिए भी काफी फेमस हुए थे। और नॉवेल्स तो खैर, इनका जो साहित्य अकेडमी अवार्ड जैसे जो प्राइज मिले हैं वो नोवेल पे मिले ही हैं। नारायण को अवार्ड मिला था, पद्म भूषण अवार्ड मिला 1964 में। इससे पहले मिल गया था इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड। देखो, साहित्य अकेडमी अवार्ड तो केवल उन्हें मिलता है जो मतलब अच्छे लिटरेचर के लिए मिलता है, जिसने लिटरेचर पे अच्छे वर्क करे, वो साहित्य अकेडमी अवार्ड लिटरेचर से जुड़ा हुआ साहित्य अकेडमी अवार्ड लिटरेचर से जुड़ा हुआ इंडिया में सबसे सर्वोत्तम, बेस्ट अवार्ड होता है। ठीक है। जैसे आप अमेरिका में चले जाओगे तो वो पल्टीजर प्राइज देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ साहित्य अकेडमी अवार्ड होता है। इससे अलग अब बात करें किसी सम्मानित व्यक्ति को, जो कोई भी है वो, चाहे किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ है, वहां पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड मिलते हैं। तो इन्हें पद्म भूषण मिला था 1964 में। 1960 में द गाइड नोवेल के ऊपर इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन पे फिर भी मतलब, जैसे मैं 50 के करीब क्वेश्चन कराऊंगा तो 20 के करीब क्वेश्चन आपको याद करने पड़ जाएंगे। और राइटर्स पे तो मैंने आपको बताया, किसी पे 10 है, किसी पे 5 ही क्वेश्चन याद करने पड़ रहे हैं, इन पे थोड़े से ज्यादा। नारायण ने 12 नॉवेल्स लिखे और 151 शॉर्ट स्टोरीज लिखी। ये भी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। ही स्टार्टेड हिज करियर विद नॉवेल, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नॉवेल से स्टार्ट करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, साहित्य अकेडमी अवार्ड वाला क्वेश्चन 1960 में द गाइड पे मिला है। नारायण का जो छोटा भाई था, आर के लक्ष्मण नाम था, फेमस इंडियन कार्टूनिस्ट था वो, मतलब कार्टून बनाया करता था। तो मतलब इसे वैसे नहीं ले जाना मजाक में, मतलब वो बहुत अच्छा कार्टूनिस्ट था। मतलब काफी फेमस रहा है वो भी। नारायण एडिटेड द मैगजीन द इंडियन थॉट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैगजीन पे भी जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं ना, किसी भी मतलब चाहे राइटर पे आ रहे हो, वो भी क्वेश्चन आपको याद कर लेने कि ये मैगजीन से, ये इससे जुड़ा हुआ, इसे एडिट करा, इसे फाउंडेड करा है, वो सब। नारायण का जो नाम है वो इंक्लूड हुआ था राइटर्स में, और उनके वर्क सीरीज विच वाज पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश काउंसिल ने एक बार कुछ राइटर्स की वर्क सीरीज निकाली थी, तो उसमें इनका भी नाम दिया गया था। तो वे फेमस राइटर के नाम थे वहां पर, तो बस ऐसे ही पढ़ लेना इसे तो। नारायण एक इंडो एंग्लियन नोवेलिस्ट है। अब इंडो एंग्लियन क्या होते हैं? जो इंडिया में पैदा हुए हो लेकिन इंग्लिश में लिखते हो, उसे बोलते हैं इंडो एंग्लियन नोवेलिस्ट। इंडो एंग्लियन लिटरेचर इज रिटन इन इंग्लिश बाय इंडियन ऑन द इंडियन थीम्स पे लिखा जाता है। तो ये थोड़ा सा मतलब वैसे याद रखना है कि क्या होता है। ये तो आपको पता लग ही जाएगा ये इंडो एंग्लियन है क्या है। अब एंग्लो इंडियन होते हैं जो इंडियन थीम पे लिखते हैं, इंग्लिश राइटर होते हैं। मालगुडी डेज द पॉपुलर टेलीविजन सीरियल है ये, मालगुडी डेज करके मैं आपको बता रहा था ना, ये टीवी पे भी बहुत चला था, बच्चे बहुत देखा करते थे। मालगुडी डेज एक पॉपुलर टेलीविजन सीरियल था, इन हिंदी में था, बेस्ड ऑन नारायण की शॉर्ट स्टोरी पे। मतलब ये सीरियल वाइज आते थे, जैसे एक कहानी दिखा दी आज, फिर दूसरी दिखा दी, इस तरीके से। इट मेड नारायण फेमस थ्रू इंडिया, इंडिया में फेमस आर के नारायण अपनी इन शॉर्ट स्टोरी के जो सीरियल बन गए थे ना, इससे हुए थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड राइटिंग इज रीडेबिलिटी। अब नारायण कहते हैं कि एक अच्छा राइटिंग में सबसे अच्छा क्या होता है कि जो रीडेबिलिटी होनी चाहिए, पढ़ने लायक होनी चाहिए। ए न्यू नोवेल बाय नारायण इज ऑलवेज एन ओकेजन
फॉर रिजोइसिंग। जो एक नया नोवेल नारायण बनाते थे ना, वो हमेशा एक ओकेजन था रिजोइस करने का, आनंद करने का। ऐसा रोसे ने आर करने कहा है, तो ये इनकी द्वारा दिया गया, वो भी याद रख लेना। नारायण आर्ट, आर्ट फॉर आर्ट से एक लिखा करते थे। ये अंतर है मुल्क राज आनंद में और आर के नारायण में। देखो, मुल्क राज आनंद को जब आप पढ़ोगे, वो आर्ट फॉर लाइफ से एक लिखते हैं। उनका नोवेल हो मुल्क राज आनंद का, चाहे वो कुली की बात कर लो, आप उनके अनटचेबल की बात कर लो, तो वो आर्ट फॉर लाइफ से एक लिखते थे। मतलब ऐसा लिखते थे कि पब्लिक को मैसेज देते थे, कोई प्रचार करते थे। ये आर्ट फॉर आर्ट से एक लिखते हैं, मतलब दायरे में लिखते हैं कला के, उससे अलग ना हो जाए, कुछ गलत ना हो, सिस्टमेटिक तरीके से। नारायण को ऑनरेरी डी लिट की उपाधि मिली थी 1967 में। फॉरेन यूनिवर्सिटी है लीड्स की, वहां से ये उपाधि इन्होंने ग्रहण करी थी। नारायण की जो स्टोरीज है और जो केसेस है बीन ब्रॉडकास्ट बाय बीबीसी ने भी ब्रॉडकास्ट करा है। तो ये मतलब एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल है जिसमें इनकी जो स्टोरीज है वे वहां भी, मतलब बीबीसी तो इंटरनेशनल हो जाता है, तो वहां भी मतलब ये ब्रॉडकास्ट की गई। नारायण हैज ऑलवेज फियर फॉर अर्थमेटिक, मतलब इन्हें गणित जो था उसमें भी अर्थमेटिक जो होता है, अंक गणित जिसे कहते हैं, उससे बड़ा डर लगता था स्कूल टाइम में। ये भी क्वेश्चन मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही देखो। नारायण अचीव द ऑनरेरी डिलीट 1973 में, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी ये डिलीट करी है इन्होंने, फिर हमारे इंडिया की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, डीयू से भी इन्होंने करी। लाइफ इज नाइदर प्योरली ए स्टोरी ऑफ सिंस। जिंदगी, नारायण का मानना है कि जिंदगी जो है ना, ना तो प्योरली कहानी है पाप की, और नॉर प्योरली वर्च्यूज माने पुण्य की। ना तो पुण्य की है, ना ही पाप की है कि बस पाप ही पाप है, पुण्य है। इट इज ब्लेंडिंग होता है, मिश्रण है, ऑफ द सेनली एंड द सिंफुल। ये जो है ना सेंटली, सॉरी, सेंट होते हैं साधु संत वाली, और सिन होता है पाप। पाप और साधु मतलब पुण्य और पाप की मिली जुली होती है। तो जिंदगी में अच्छे बुरे दोनों पहलू होते हैं, प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो प्योरली सारे काम उसने अच्छे करे, और कोई ऐसा भी नहीं है सारे बुरे करे हो। तो जिंदगी में पाप और पुण्य का मिश्रण होती है, ऐसे कहा। मालगुडी जो है एक रिमार्केबल और एस्टेब्लिश्ड लोकल ऑफ नारायण। नारायण का एक लोकल और एस्टेब्लिश है मालगुडी, मतलब उसने व्यवस्थित करा इसे, ये प्रमोद वर्मा ने कहा है। नारायण को रीजनल नोवेलिस्ट कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे जैसे थॉमस हार्डी पे होता है कि वो एक रीजनल नोवेलिस्ट है, बिल्कुल। रीजन होता है एक क्षेत्र के ही है। ये मालगुडी से बाहर नहीं निकलते कभी भी, जिस तरीके से कैस्टोविस से बाहर नहीं निकला था आपका आर्क थॉमस हार्डी। तो जैसे वो कैस्टोविस से बाहर नहीं निकले, इंग्लैंड के थे, ऐसी इंडियन में, अगर हम इंडियन लिटरेचर में बात करें तो ऐसे ही बिल्कुल बात करेंगे थॉमस हार्डी की तरह आर के नारायण को, और मालगुडी को दिखा देंगे कैस्टरविच की तरह। ग्राहम ग्रीन जो थे, उन्होंने नारायण के बारे में कहा था दैट ही वाज द नोवेलिस्ट आई एडमायर मोस्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने वाले सबसे बेहतरीन नोवेलिस्ट है जिसे मैं एडमायर करता हूँ, ऐसा ग्राहम ग्रीन तो इनसे खैर जुड़े हुए है ही। आर के नारायण इज रिगार्डेड पार्टनर, होता है स्टार्ट करने वाले, उन्हें ऐसा माना जाता है कि वो शुरुआत करने वाले हैं ऑफ सिंपल इंडियन इंग्लिश प्रोज की शुरुआत करी। उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा, जब तो कहते हैं रीडेबिलिटी होनी चाहिए, पढ़ने लायक हो। अवॉइडिंग कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी यूज नहीं करते थे, मतलब सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कुछ टीचर आपने देखे होंगे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ाते हैं अपने शोबाजी करने के लिए, या अच्छा कुछ सिंपली पढ़ाते हैं कि जिससे कि बच्चों की समझ में सीधा है। हमारा मतलब उन्हें समझाने का है, ना कि हमें अपने आप को दिखाने का है, तो वो तरीका नहीं है। तो वो कॉम्प्लेक्स थी। ऐसे ही अपने नॉवेल जो लिखते थे ना, ये ऐसे लिखते थे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लेते थे, जिससे पब्लिक के समझ में सीधा सीधा आए। अपनी मतलब उससे ना शो ऑफ करना अपनी विट को ज्यादा तो वो नहीं करते थे कि भाई हमें ये दिखाना है कि हम कितने विद्वान हैं। हमें दिखाना नहीं है, हमें अपने रीडर्स को अपनी चीजों को पढ़वाना है कि वो उनके समझ में अच्छा सा आए। नारायण ने जो फोकस करा है ना, ऑर्डिनरी पीपल पे करा है। हीरोइक फिगर, जो बड़े बड़े हीरोइक फिगर होती है ना, वो नहीं लिए, कॉमन पर्सन्स को लेते हैं, उनके ऊपर लिखते हैं। आप इनका स्वामी एंड फ्रेंड्स देखो, चंद्रन की कहानी देखो, एक सिंपल लड़के की कहानी है, ऐसा तो देखने को मिलता ही है, तो ऐसे ही लेते हैं कैरेक्टर को। आयरनी जो होती है नारायण के वर्क्स में, जेंटल है एंड कंपेशनेट, नेवर हार्श और सटायरिकल। और आयरनी तो होता है ना, जो जैसे इंसान सोचे कुछ हो कुछ और जाए, इनके नोवेल में इस तरीके के होता है, थोड़ा सा आयरनी यूज करते हैं उनके वर्क में। वो बड़ा जेंटल वे में करते हैं,
एंड कंपेशनेट, जेंटल और कंपेशन होता है दया, मतलब बहुत ही सॉफ्ट वे में करते हैं। नेवर हार्श और सटायरिकल नहीं होती, मतलब कठोर नहीं होती। आयरनी अगर करते हैं, एक होता है व्यंग करना, वो टोंट मारने वाला, एक होता है बड़े सॉफ्ट वे में, मतलब महसूस भी ना हो सामने वाले को, ऐसे करते हैं। नारायण के जो ह्यूमर है, जो हंसी डालते हैं अपने नोवेल्स के अंदर, वो अराइज होते फ्रॉम डेली सिचुएशन से, मतलब ऐसे हंसी है जो डेली सिचुएशन वाली, नॉट आर्टिफिशियल कॉमिक सीन नहीं लगाते, मतलब अलग से कुछ ऐसा जबरदस्ती हंसाया जा रहा हो किसी को, ऐसा नहीं, मतलब सिंपली बातों में मतलब हंसी आ जाएगी, ऐसा दिखाते हैं। फेट एंड कोइंसिडेंस, फेट एंड कोइंसिडेंस होता है इत्तेफाक, और फेट भाग्य के बारे में, कि भाई भाग्य का कोई रोल अदा होना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है उनके प्लॉट्स माने कहानी में। ये बिल्कुल थॉमस हार्डी में भी था ये, कि प्लॉट में वो बहुत ज्यादा फेट एंड कोइंसिडेंस होता था, फेट एंड चांस का रोल होता था, मतलब इंसान कुछ ऐसा हो जाना कि एकदम भाग्य के उससे ऐसा हो गया। ये इत्तेफाक ही था कि देखो शादी तय हो गई थी। अगर हम द बैचलर ऑफ आर्ट्स में बात करें, तो जो हमारा प्रोटेगनिस्ट है, तो उसकी शादी मतलब बिल्कुल तय हो गई थी कि वो मतलब शुरू वाली जो शादी थी, लेकिन हॉरोस्कोप की वजह से मालती से शादी तय हो गई थी। और उसके बाद में हीरो की, लेकिन हॉरोस्कोप मैच नहीं करी, मतलब कुंडली नहीं मिली, तो इत्तेफाक ही है ये कि भाई ऐसा हो गया। तो बिल्कुल रिश्ते चेंज हो गए, अब उसकी जिंदगी में एकदम चेंजिंग आ गई इस तरीके से। तो ये कुछ कोइंसिडेंस देखने को मिलते हैं, वो लड़की बिल्कुल उसके घर के सामने निकली, उसके दोस्त के घर के, ये सब कोइंसिडेंस दिखाता है वो। उसके जो कैरेक्टर्स है ओपन अचीव सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब जो कैरेक्टर होते हैं ना, वो सेल्फ रियलाइज करते हैं, बाद में महसूस करते हैं। जैसे इसी नोवेल की हम बात करें, द बैचलर ऑफ आर्ट्स की, तो लास्ट में हीरो जो होता है वो सेल्फ रियलाइज करता है कि यार मुझे माता पिता को ऐसे छोड़ के नहीं आना था, 8 महीने से चला गया था, और जाने के बाद चेन्नई में फिर इधर उधर, यहाँ तक कि एक सन्यासी बन गया। तो बाद में कहता है कि भाई मैंने गलत करा है, मतलब माता पिता के लिए। तो वो चीजें देखने को मिलती है। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स में भी हमने देखा, अपने आप ही सेल्फ रियलाइज उसे करना होता है, अपने आप मंथन करे कि भाई मैं गलत हूँ सही हूँ, ऐसे थ्रो एक्सपीरियंस के माध्यम से सेल्फ रियलाइज करता है हीरो, रेदर देन रिबेलियन मतलब ऐसा नहीं कि विद्रोह करे, उसकी अपेक्षा खुद ही सेल्फ रियलाइजेशन करता है, और अपना आप ही मतलब सही होके निकलता है कि भाई मैंने गलती करी। तो यहाँ भी हमने देखा कि किस तरीके से जो हीरो है, द स्वामी एंड सॉरी, इसमें द बैचलर ऑफ आर्ट्स में आपके सिलेबस में भी है, तो उसमें अपने पिता को छोड़ देता है, माता पिता को छोड़ के घर से बाहर निकल के फिर दोबारा वहीं आ जाना। आर के नारायण को ऐसे रिगार्ड किया गया है, थ्री पाइनरिंग फिगर ऑफ अर्ली इंडियन इंग्लिश फिक्शन में तीन नाम आते हैं, उसमें मुल्कराज आनंद का नाम आता है, राजा राव, ये ट्रूमरेट में भी आते हैं। आर के नारायण, मुल्कराज आनंद और राजा राव, इन तीनों में से एक आर के नारायण भी है। नारायण की जो राइटिंग स्टाइल है ना, उससे कैरेक्टराइज है, मतलब उसकी विशेषता है, एक तो सिंप्लिसिटी है, रीडेबिलिटी है, इंसान सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं। आयरनी को बिल्कुल सॉफ्ट आयरनी, मतलब कटाक्ष जो करेंगे ना वो बहुत सॉफ्ट करेंगे। सबटल ह्यूमर, और बहुत ही मतलब चतुराई वाले ह्यूमर यूज करेंगे, डेली लाइफ वाले। एंड ए डिटेच्ड नैरेटिव वॉइस, और एक नैरेटिव वर्णात्मक आवाज होती है, ऑफन कंपेयर टू दैट ऑफ एंटोन चेकोवर, विलियम फॉकनर, विलियम फॉकनर से उसकी तुलना की गई है। इस तरीके से लिखते हैं। तो ये सारी चीजें इनके वर्क में देखने को मिलती है। कॉमन थीम हम नोवेल में लेते हैं, इंक्लूड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, और फिर ये एक कॉन्फ्लिक्ट लेते हैं। ट्रेडिशन दिखाते हैं एक तरफ, परंपरा, आपके इस नोवेल में भी ऐसे ही है, एक परंपरा दिखाते हैं कि प्राचीन कैसे चला आ रहा है, उसका कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं मॉडर्निटी से, आज क्या डिमांड है। ह्यूमन रिलेशनशिप्स की थीम दिखाएंगे, ह्यूमन मानव, जैसे माता पिता की जो रिलेशनशिप है अपने बच्चों के साथ, या टीचर्स की अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो सब चीज दिखाते हैं। रिडेम्पशन होता है मुक्ति, लास्ट में कि भाई इस मुक्ति प्राप्त करना, जैसे द गाइड में देखने को मिला है कि जो राजू का कैरेक्टर है, रिडेम्पशन देखने को मिला। एंड द आयरनीज है एवरी लाइफ वाली, तो वे घटनाएं ऐसे दिखाते हैं, व्यंग, तो वो सब चीजें कॉमन बिल्कुल ऐसा दिखाते हैं, कॉमन थीम देते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड द AC बेंसन मेडल, मिला था इन्हें बाय द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर 1980 में, ये भी एक अवार्ड मिला है। और एक ऑनरेरी मेंबर बन गए थे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स इन 1981 में, ये एक मेंबर भी बन गए। और इस तरीके से इन्हें मतलब अवार्ड मिला था। तो ये कुछ चीजें आर के नारायण के उसमें रही है कि भाई नारायण
जो थे, इन्हें काफी अवार्ड भी मतलब मिले हैं और बड़े फेमस रहे हैं इस चीज को अगर हम देखें। इन्हें जिस इंसान को पद्म भूषण अवार्ड मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड जैसे अवार्ड है इनके। नारायण ने सर्व एज नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा में भाई ये हमारा अपर सदन होता है ना, ऊपर वाला उच्च सदन जिसे हम बोलते हैं राज्यसभा। तो एक तरीके से एमपी भी बने, नॉमिनेटेड करे जाते हैं वहां पर, जो कल्चर से, किसी से, खेल से जो आते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर को करा है। तो इस तरीके से रेखा को, और ये मतलब सब खेल के या किसी ने किसी चीज में कोई बड़ा योगदान करा हो तो उन्हें नॉमिनेटेड मेंबर बना दिया जाता है। तो ये भी राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर रहे थे। अपर हाउस कहा जाता है जिसे इंडियन पार्लियामेंट का। 1986 से लेकर 1992 तक रहे थे। फॉर हिज लिटरेरी इमिनेंस, अपनी साहित्यिक प्रसिद्धि की वजह से रहे थे। ही फाउंडेड द ओन पब्लिशिंग हाउस। इनका अपना पब्लिशिंग हाउस भी इन्होंने बना लिया था, मतलब जैसे अपने वर्क को खुद पब्लिश करने के लिए, जैसे प्रिंटिंग प्रेस लगा लेते हैं, ऐसी पब्लिक हाउस बनाया था। इंडियन थॉट पब्लिकेशन नाम रखा उसका। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद करना है। तो ये भी राज्यसभा वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब इनके काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नारायण को नॉमिनेट किया गया था कई बार नोबेल प्राइज के लिए। देखो, नॉमिनेट में भी नाम आना ना, ये भी मतलब उनका नाम कि ऐसा होता है जब नोबेल प्राइज मिलते हैं तो कई जनों को नॉमिनेट ऐसे कर लिया जाता है। जैसे आप सिलेक्शन के लिए जाते हो ना, तो एक सीट पर 13 बच्चे बुला लिए, इस तरीके से होता है ना, जैसे बाद में एक का सिलेक्शन हो गया। ऐसे इनका नाम कई बार लिस्ट में आया नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन मिल नहीं पाया इन्हें नोबेल प्राइज। लेकिन नाम आना भी बड़ी बात था लिटरेचर में, बट नेवर वॉन, हालांकि इन्हें कभी ये जीत नहीं पाए थे इस प्राइज को। तो ये सारी चीजें थी। तो आर के नारायण पे हमारे जो क्वेश्चन लगभग 20 के आसपास ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको याद कर लेने हैं। तो इस पे से मतलब आने की उम्मीद भी रहती है। और इंडियन राइटिंग थोड़ा सा मतलब होता ही है। देखो, हम इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में मान लिया इंडियन राइटर भी लगे हुए हैं, तो उम्मीद होती है भाई जब एग्जाम हम इंडियन है तो वहाँ से जोड़ते हैं, मतलब इंडियन लिटरेचर को थोड़ा सा अच्छा सा करके पढ़ना, आपको उस पे से क्वेश्चन आने की ज्यादा उम्मीदें रहती है। ठीक है, यानी यही तक करेंगे इनकी। और इनकी जो 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसपे मैंने द बैचलर ऑफ आर्ट्स की समरी भी मैं ऑलरेडी मतलब अपलोड कर चुका हूँ। और मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करे थे, और ये आर के नारायण की बायोग्राफी पे। ठीक है।